क्यों 6 दिसंबर? क्यों बाबरी मस्जिद? क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ममता बनर्जी के द्वारा? नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर एक ऐसा दिन जब भारत दो हिस्सों के अंदर बट गया था। आज एक बार फिर से पूरा विवाद में आ गया है 6 दिसंबर का दिन। हुमायूं अकबर मुर्शिदाबाद के एक विधायक ममता बनर्जी की पार्टी के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हमारे पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। हुमायूं अकबर ने कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और जिसके अंदर दम है वो हमें रोक के दिखा दे। आखिरकार क्यों 6 दिसंबर का ही दिन रखा गया है? एक ऐसा दिन जो सबकी जुबान पर हमेशा रहता है और हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव का एक मुख्य कारण था। तो एक बार फिर से हमारे देश के अंदर आखिरकार क्या सिचुएशन होगी? हमारे देश के पुजारी, हिंदू संगठन और बीजेपी की बहुत तीखी प्रतिक्रिया इसके ऊपर आई है। आखिरकार क्या क्या है वो प्रतिक्रिया, आज हम अपने इस सेशन में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। मैं संदीप डबास आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखिए दोस्तों, शुरुआत होती है हुमायूं कबीर, तो ममता बनर्जी का विधायक है, उसके एक बयान के साथ। हुमायूं कबीर मीडिया के सामने एक बयान देते हैं कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की फिर से नींव रखेंगे और 3 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगी। जैसे ही उनका ये बयान आता है पूरे देश में माहौल फिर से गर्मा जाता है, क्योंकि यह जो उनका बयान था वो किसी धर्म या समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ था। ये भारत के उस संवेदनशील हिस्से को छेड़ने की दोबारा से हिमाकत की जा रही है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्यों आखिरकार 6 दिसंबर की तारीख को ही चुना गया। 6 दिसंबर वह तारीख है जब 1992 के अंदर अयोध्या मस्जिद को ढहा दिया गया था। उसके बाद पूरा हमारा देश दंगों के अंदर जल उठा था, हजारों लोग मारे गए थे और आज तक हमारा देश उन दंगों की भेंट चढ़ा हुआ है। अब सेम उसी दिन और उसी मस्जिद के नाम का शिलान्यास, तो ये एक बार फिर आने वाले किसी बड़े तूफान की ओर संकेत करता है। यह कदम सिर्फ एक इमारत का नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहा है। जैसे ही ये बयान आता है बीजेपी की ओर से बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है। बीजेपी की ओर से उमा भारती का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। यह तुष्टीकरण का चरम है और देश के अंदर इस 6 दिसंबर के ऐलान के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश में है। दूसरे बीजेपी नेता की ओर से भी बयान आता है कि हिंदू और मुस्लिमों को एक बार फिर से लड़ा के टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल के अंदर मुस्लिमों का वोट एक करने के लिए ये सब राजनीति अब खेल रही है। जबकि हिंदू संगठन ने क्या कहा है? हिंदू संगठन ने भी साफ कहा है कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है तो यह एक बवाल की नींव होगी। कुछ साधुओं ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर इस मस्जिद की नींव रखी गई तो ये हमारे देश के अंदर अब शांति नहीं बचेगी। अब टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी इसके ऊपर खुलकर नहीं बोल रही है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि ये उनका एक जातिगत बयान था, यानी हमारा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो उनको इशारा कर दिया गया है कि आप मुस्लिमों को इकट्ठा कीजिए, दूसरी तरफ पार्टी अपने सिर पर हिंदुओं के प्रति नफरत का भाव नहीं लेना चाहती है, तृणमूल कांग्रेस भी। अब जहां से ये बयान आया है वो एरिया मुर्शिदाबाद का है और मुर्शिदाबाद में कबीर के सपोर्टर बहुत ही ज्यादा हैं। उन्होंने यहां तक कि अब पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लोगों ने वहां के कि 6 दिसंबर एक नई शुरुआत, बाबरी मस्जिद 2025 तरह के पोस्टर मुर्शिदाबाद की गलियों में देखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने इसके खिलाफ सड़कों पे उतरना शुरू कर दिया है और उस एरिया के अंदर धारा 144 अब लगा दी गई है मुर्शिदाबाद के अंदर। जहां तक राजनीतिक विशेषज्ञों की बात माने तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा ही बताया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। इसमें साफ साफ जितने भी राजनीतिक सलाहकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि ममता बनर्जी
एक तरफ ये कार्ड खेलकर और अपनी राजगद्दी को सेफ रखना चाहती है मुस्लिमों के सहारे। लेकिन ये बयान सिर्फ बंगाल के अंदर ही भूचाल नहीं लाएगा, बल्कि पूरे देश के अंदर इस बयान के बाद भूचाल आना निश्चित है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आगे आने वाले टाइम पे 3 संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। एक तो हो सकता है कि राज्य सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आकर इसको रोक दे, या फिर हुमायूं अकबर जिन्होंने ये बयान दिया था वो आगे बढ़े और खुद ही मस्जिद का उद्घाटन करें। तीसरा है कानूनी रूप से इस कार्यक्रम को रोकने की भी कोशिशें की जा सकती हैं हिंदू संगठन के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र इसके ऊपर बारीक रूप से है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले को ज़्यादा तूल न दिया जाए। देखिए 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख थी जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम 2 खेमों के अंदर बट गए थे। एक बार फिर से 6 दिसंबर का नाम लेके पूरे देश में दंगे फैलाने का प्लान भी हो सकता है। इससे सभी को बचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह सिर्फ मस्जिद का निर्माण नहीं है। अगर मस्जिद का ही निर्माण होता तो किसी और नाम से और किसी और तारीख को भी किया जा सकता था। 6 दिसंबर की तारीख का नाम जैसे ही सामने आता है तो आप सब अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिरकार कैसे एक राजनीति का गंदा खेल पश्चिम बंगाल के अंदर अब शुरू हो चुका है। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और 6 दिसंबर का वो दिन अब जल्द ही आने वाला है। पूरा भारत अब सांस रोककर खड़ा हुआ है कि आखिरकार क्या होगा अब 6 दिसंबर को। तो आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे YouTube चैनल भारत से वर्ल्ड तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद,